इंडिया गठबंधन की एक और बैठक, 10 दिग्गज नेताओं का मंथन, 2 घंटे तक माथापच्ची, लेकिन कोई ठोस नतीजा नहीं। संयोजक के नाम पर मुहर नहीं लगी, अध्यक्ष के नाम का ऐलान नहीं हुआ, सीट शेयरिंग पर कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। बगावती तेवर और दरार की तस्वीरें फिर सामने आई। जिन मुद्दों पर अटकलबाजी जारी है, वो मुद्दे इंडिया गठबंधन में खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। सूत्रों की माने तो नीतीश कुमार का नाम संयोजक के तौर पर आगे किया गया, लेकिन नीतीश कुमार ने इनकार कर दिया। नीतीश का कहना था कि मैं किसी पद के बिना काम करूंगा। नीतीश कुमार ने 2 सुझाव दिए। पहला कि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है, ऐसे में अध्यक्ष कांग्रेस का होना चाहिए। वहीं अगर संयोजक सीनियर को बनाना है तो लालू प्रसाद यादव को बनाना अच्छा विकल्प हो सकता है। सूत्रों की माने तो इंडिया ब्लॉक की बैठक में सीताराम येचुरी, सोनिया गांधी और इंडिया ब्लॉक के बाकी नेताओं ने बैठक में संयोजक पद के लिए नीतीश कुमार के नाम का प्रस्ताव रखा, लेकिन नीतीश के इनकार के बाद एक बार फिर संयोजक को लेकर इंडिया गठबंधन की टेंशन बढ़ गई है। मुख्यमंत्री जी का था कि कांग्रेस को ही चेयरमैन बनना चाहिए, हाँ, और कोई बात नहीं। हाँ, मुख्यमंत्री जी शुरू से कहते रहे हैं, लेकिन अभी उस पर कोई मुख्यमंत्री जी ने कोई सहमति अभी नहीं दी। नीतीश कुमार जी को तो हम लोगों से अलग इसी के लिए किया था ना कि देश का प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाऊंगा, लेकिन इंडी गठबंधन के लोगों ने नीतीश कुमार जी का सपना तोड़ने का काम किया और इतने लंबे समय तक 1.25 साल से लगातार वो लगे हुए थे कि किसी तरह इनको प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित करें, और इन लोगों ने घोषित नहीं किया। सूत्रों की माने तो भले ही इंडिया गठबंधन के अध्यक्ष का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन गठबंधन में खरगे के नाम पर मुहर लग गई है। It is better because Congress party being the largest party in the coalition, it heads the coalition as chairperson. Right. To carry forward the work involving everybody, a non-Congress ally can be convener. Right. That is how the discussion. ममता बनर्जी और अखिलेश की राय के बाद खरगे के नाम का ऐलान हो सकता है। अब सवाल ये कि बैठक में खींचतान की तस्वीरें भी सामने आई। बैठक में इंडिया गठबंधन के 14 नेताओं को शामिल होना था, लेकिन वर्चुअली मीटिंग के बावजूद सिर्फ 10 नेता ही शामिल हुए। ममता बनर्जी, अखिलेश यादव और उद्धव ठाकरे ने बैठक से किनारा किया। ममता बनर्जी ने इसकी बड़ी वजह व्यस्तता बताई, लेकिन टीएमसी का प्रतिनिधि भी शामिल नहीं हुआ, जिस पर कहा गया कि बैठक में सिर्फ पार्टी अध्यक्षों को शामिल होना था। इस वजह से टीएमसी की ओर से कोई और शामिल नहीं हुआ। खबरों की माने तो टीएमसी पश्चिम बंगाल में कांग्रेस को 2 सीट से ज्यादा नहीं देना चाहती और पूरी खींचतान इसी को लेकर है। राजीव गांधी এই মহিলাকে যুব নেত্রী বানিয়েছিল, এটাই তার উত্থানের সূত্রপাত। কত বড় বেঈমান সেই মহিলা, কত বড় তার ঔদ্ধত্য যে যারা তাকে রাজনীতিতে মানুষ করেছে। ঔদ্ধত্য অহংকারের প্রতিফলন এখানে যে তাদেরকে বলছে ফোন করতে, মূর্খের স্বর্গে বাস করছে। সোনিয়া গান্ধী ফোন করবে আসন ভিক্ষার জন্য নয়, সোনিয়া গান্ধী আমার নেত্রী। বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি, আপনার ঔদ্ধত্যের आज ना कल पतन होबे। उधर नीतीश कुमार ने भी मीटिंग में इस मुद्दे को उठाया। बैठक में नीतीश कुमार ने कहा कि सीट शेयरिंग सबसे बड़ी चुनौती है, उस पर जल्द फैसला लेने की जरूरत है। वहीं मीटिंग में नेताओं का ना शामिल होना ठीक नहीं है। बैठक में कांग्रेस की ओर से भारत जोड़ो न्याय यात्रा में गठबंधन के नेताओं को शामिल होने के लिए कहा गया है, जिसका न्योता जल्द ही भेजा जाएगा। इस बीच इंडिया गठबंधन की बैठक को लेकर बीजेपी ने तंज किया। न्यूज सुनने में सुना कि अभी वो एक इंडी अलायंस है ना, इंडी अलायंस सुना है ना नाम, तो उसकी मीटिंग चल रही है। मैंने कहा कहाँ मीटिंग चल रही है, मैं फोटो वोटो देखने लगा, बोला नहीं ये वर्चुअल मीटिंग हो रही है। मैंने कहा बहुत सही वर्चुअल मीटिंग हो रही है, क्योंकि वर्चुअल अलायंस वर्चुअल मीटिंग ही करेगा। ये तो वर्चुअल अलायंस है, तो ये वर्चुअल मीटिंग करेगा, रस्म अदायगी करेगा, और क्या करेगा, और इससे ज्यादा ये क्या कर सकते हैं। ये जो गठबंधन है ना, ये झांसे की झप्पी वाला है।
अब ये झांसी की झप्पी दे करके और जो है वो कहेंगे जी हम तुम्हें गिफ्ट देंगे, हम तुम्हें जो है 2 सीटें देंगे, तुम हमें 4 सीटें देंगी। अब अपने आप को कांग्रेस पार्टी जो ग्रैंड ओल्ड पार्टी थी वो अपने आप को मुल्क की पार्टी कहती थी, आज मोहल्ले की महंगी होती जा रही है। अंदर कोई भाव नहीं, बाहर कोई मोल नहीं। अब सवाल ये कि आखिर कब तक इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग पर फाइनल मुहर लगेगी, कब संयोजक का ऐलान होगा, कौन अध्यक्ष बनेगा। बैठकों का दौर जारी है लेकिन सस्पेंस खत्म नहीं हो रहा है। दिल्ली से मौसमी सिंह, अमित भारद्वाज और पौलमी शाह के साथ शशि भूषण, पटना, आज तक।